अब अगले दो वक्ताओं को यहां पर जल्दी से बुलाते हैं। यहां पर जुड़ेंगे विनय कुमार सिंह और आनंद दुबे, जो इस पक्ष और विपक्ष में इस मोशन के 2-2 मिनट बोलेंगे। तो आपका इस विषय पर बोलने का, विनय कुमार सिंह जी, 2 मिनट का समय, कि क्या भारत में एप्स्टीन पर सियासत बेमानी है। 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। एप्स्टीन फाइल्स बहुत बड़ी फाइल है, ट्रक लोड ऑफ उसमें फाइल्स हैं, तो उसमें ध्यान देना होगा कि टेक्स्ट क्या है और कॉन्टेक्स्ट क्या है। आपको मालूम है किसका किसका नाम आया है एप्स्टीन फाइल्स में? किस किस नामों का जिक्र है? प्रधानमंत्री मोदी के नाम का जिक्र है 8 बार, हरदीप पुरी के नाम का भी जिक्र है, और किसके नाम का जिक्र है? महात्मा गांधी के नाम का जिक्र है 25 बार, नेल्सन मंडेला के नाम का जिक्र है, राहुल गांधी के नाम का जिक्र है 6 बार, सोनिया गांधी का नाम का जिक्र है 4 बार, और प्रियंका वडेरा के नाम का जिक्र है 1 बार। प्रियंका वाड्रा नहीं, वडेरा, ये कोई सीईओ हैं, वो मेल वेल कर रही थी। कुल मिला के मामला यह है कि मैं फिर कह रहा हूं कि टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट, जिस नाम को लेकर के थिएट्रिक्स हो रही है, मैं कह रहा हूं थिएट्रिक्स इसलिए क्योंकि कंटेंट 0 है। थिएट्रिक्स 100% है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि जो नाम का जिक्र आया है, एक बार तो मोदी का जिक्र आया है, आई मोदी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं, इटली में किसी ने किताब लिखी है आई मोदी, और उसका कंटेंट जो है वल्गर है। अब उसको भी जोड़ दीजिएगा भारत के साथ। तीसरा कि एक मेल है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ऑब्लिक राहुल गांधी का नाम है। एक मेल का और जिक्र करता हूं एप्स्टीन फाइल्स का, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के नाम का जिक्र आया है, और उसमें ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल मेंशन किया हुआ है, और उस आर्टिकल में जेफरी एप्स्टीन का है 2, उसको ब्लर कर दिया गया, मालूम नहीं किसको लिखा है जेफरी एप्स्टीन ने। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ही इज रेडी टू टेक अनपॉपुलर स्टेप्स टू इंप्रूव द नेशन इकोनॉमी एंड फिजिकल हेल्थ। पढ़े लिखे हैं कि नहीं साहब आप लोग? टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि नहीं समझते हैं? महाभारत में फला का नाम आ गया। अरे महाभारत में कृष्ण हीरो थे, दुर्योधन विलेन था जी। अब महाभारत में फला का नाम आ गया, एप्स्टीन फाइल्स में फला का नाम आ गया। अमेरिका की दुर्गंध बाहर निकली है, उसको इधर मत ताकिए और पढ़िए। समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हुआ। मिडिल ऑर्डर भी पारी अच्छी खेल रहा है, पूरा मोर्चा संभाले हुए है। दुबे जी, आपका टीम कांग्रेस से जुड़ने का और उनके पक्ष में बैटिंग करने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। नमस्ते। कुछ लोगों का उद्देश्य होता है कि लोग मरे तो मरे, हमारा काम तो हुआ, हम बदनाम हुए तो क्या हुआ, हमारा नाम तो हुआ। इसी टाइप का वो जो जेफरी एप्स्टाइन था, देखिए जेफरी एप्स्टाइन पे आज चर्चा हो रही है। वो कोई बहुत बड़ा महान दार्शनिक या कोई बहुत बड़ा प्रेरणादायक व्यक्ति नहीं था। एक अपराधी था, एक आक्रांता था, एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने छोटे छोटे मासूम बच्चों को एक प्रकार से अपनी हवस का शिकार बनाया। बहुत सारे अपराध उसने किए, बहुत सारे उसके फाइलें, बहुत सारे उसके मेल, ये सब बता रहे हैं। हम एप्स्टीन पर चर्चा करने को तैयार नहीं है अंजना जी, कोई शौक भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है। लेकिन जब बात होती है कि पूरी दुनिया को चलाने वाले कुछ रसूखदार लोग भी उसमें अगर शामिल हैं, और अगर ये चर्चा उठने लगे ईमेल के माध्यम से, किसी सीडी के माध्यम से, किसी बातचीत के ऑडियो के माध्यम से, कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, बहुत महत्वपूर्ण ये पद होता है, हम लोग 140 करोड़ देशवासियों की वो आन बान शान होते हैं, अगर उसमें ये कहते हुए कोई पाया जाए कि इजराइल के प्रधानमंत्री के पास जाकर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कुछ उन्होंने नाच गाना कर दिया ताकि डोनाल्ड ट्रंप को फायदा हो जाए, तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकते। और दावा के साथ कहता हूं, सच्चे दिल से कहता हूं कि यह बात झूठ हो, क्योंकि यह बात अगर सच भी हुई तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा गरिमादायक पद होता है। लेकिन जब हमें याद आता है कि पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा था कुछ महीना पहले कि अमेरिका की संसद में कुछ ऐसा खुलासा होगा कि यहां के प्रधानमंत्री तक की कुर्सी हिल जाएगी, तब तो हम लोगों ने गंभीरता से अंजना जी नहीं लिया। लेकिन अब समझ में आ रही है कि अगर तार पे तार अगर लोग जोड़ें तो कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। इसका जब तक समीक्षा नहीं होगा, जब तक इसकी चौकसी नहीं होगी, खोज भी नहीं होगा, तो हम कैसे जाने क्या सच था, क्या झूठ था, या चुपचाप होकर बैठ जाए। मिडिल ऑर्डर ने जबरदस्त बल्लेबाजी। आप लोग अपनी टीम के लिए ताली नहीं बजा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि हृदय परिवर्तित हो रहा है कि आप में से कोई ऐसा बच्चा है? आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आपको फिर से रिबटल राउंड में मौका मिलेगा। क्या
क्योंकि जो लाल वाले हैं उनके लिए सफेद और नीले का ऑप्शन है, जो नीले वाले हैं उनके लिए सफेद और लाल का, और जो सफेद वाले हैं उनके लिए दोनों तरफ के दरवाजे खुले हैं। क्या आप में से कोई अपना गमछा बदलना चाहता है? अगर बदलना चाहता है तो रंग बदलकर आप अपनी जगह पर वापस बैठ सकते हैं। कोई नहीं, सबने पहले से डिसाइड किया हुआ है, ये तटस्थ है भाई मामला। हाँ, फिक्स्ड वोटर्स हैं। किसी को गमछा नहीं बदलना है इधर? नहीं, एकदम फाइनल है ये। अगर ऐसा होता है तो ताऊ पहली बार होगा इस शो में। हाँ, इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि अभी तक के वक्तव्यों से कोई प्रभावित नहीं हुआ है। इतना कठोर आप अपना दिल कैसे बनाते हैं? मतलब इतनी मेहनत करके 4 लोग बोल के गए और अब आने वाले 2 पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कुछ तो बदले किस जनता का मिजाज। पिंकी जी, ये लोग कन्विंस नहीं कर पाए या जनता तटस्थ है? आपको क्या समझ में आ रहा है? जनता अभी सोच रही है कि पूरा शो देख लें, फिर हम एक निर्णय करेंगे कि क्या करना है। आपने जो ऐसा मौका दिया उनको एक्सपेक्टेड भी नहीं था, इसीलिए वो सोच में है। रविंदर जी? या एब्सोल्युटली, आई थिंक जनता सोच रही है। प्लस बात ये इन अ वे ऑनेस्टली जो अभी आर्गुमेंट्स दी गई हैं, ये आर्गुमेंट्स पहले भी दी जा चुकी हैं मोर और लेस, राइट, दोनों साइड्स की। तो शायद कोई नया बात नहीं है शायद, एंड डिपेंड करता है जिन्होंने ऑलरेडी अपना माइंड मेकअप करा हुआ है उसी पे वो स्थिर है। उन्हें कुछ नया नहीं दिख रहा या मिल रहा फिलहाल। याद रखिए, कुछ आप बोलना चाहेंगे इनको कि उनको क्या और इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपनी बात में? नहीं, वो तो हम मेंटरिंग अलग से कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि एप्स्टीन फाइल्स में भी केवल 3% डॉक्यूमेंट्स निकली हैं। ये 3 मिलियन डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से भी 3-4% को ये लोग खोद पाए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के करीब दर्जन रिपोर्टर्स लगे हुए हैं, अलग अलग एजेंसीज के, आपके भी लगे हुए हैं। तो बहुत कुछ अभी इनमें आगे आना है। तो अभी तो एक मात्र सैंपल आ रहा है, अब आगे क्या आएगा कह नहीं सकते।